जैसे ही मलिका को रजा की वफात की इत्तला मिलती है वो फौरी तौर पर बेहोश हो जाती है। ये देखते ही गीती परेशान हो जाती है और मलिका को जगाने की कोशिश करती है, मगर मलिका को होश नहीं आता। गीती फौरन कामिल को साथ लेकर मलिका को अस्पताल पहुंचाती है। डॉक्टर तेजी से मलिका का मुआयना करता है। इसी दौरान अंस भी वहां आ जाता है और कामिल से पूछता है कि मलिका को क्या हो गया। कामिल बताता है कि रजा की मौत की खबर सुनते ही मलिका की हालत खराब हो गई। तभी डॉक्टर मलिका की माँ के पास आता है और बताता है कि मलिका ने शदीद दबाव की वजह से बेहोशी का शिकार हुई थी, लेकिन अब वो होश में आ गई है। ये सुनते ही गीती और कामिल जल्दी से मलिका के कमरे में दाखिल होते हैं। मलिका रजा की याद में शिद्दत से रो रही होती है। गीती उसे तसल्ली देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है कि अब मलिका को घर ले जाया जा सकता है। अंस मलिका और उसकी माँ को घर ड्रॉप करने जाता है। रास्ते में वो अचानक मलिका से कहता है कि रजा भाई की मौत हो चुकी है, अब तुम सारी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारोगी। मलिका गमगीन होकर जवाब देती है कि ये वक्त मेरे लिए इंतहाई सख्त है। अंस मौका का फायदा उठाते हुए कहता है, मलिका मैं तुमसे हकीकी मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी। ये सुनकर मलिका गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। रजा की मौत को भी कितना अरसा भी नहीं गुजरा और तुम शादी की बात कर रहे हो। अंस नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ अरसे बाद मलिका दोबारा अपनी कहानी की तहरीर शुरू कर देती है। एक दिन अंस का कॉल आता है। वो माजरत करता है और पूछता है कि क्या हम पुरानी तरह दोस्त रह सकते हैं। मलिका रजामंद हो जाती है। अंस फौरन उसके घर पहुँचता है। मलिका बताती है कि उसने कहानी लिखने का काम दोबारा शुरू कर दिया है। अंस कहता है, तुम लिखती रहो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी कहानी को ड्रामा की दुनिया में जरूर शाया करवाऊंगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद मलिका अपनी जिंदगी की बुनियाद पर एक कहानी मुकम्मल करती है जिसका उन्वान पमाल रखती है। कहानी खत्म होते ही वो अंस को कॉल करती है। अंस जल्दी से उसके घर आता है और उसे एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर कहानी पढ़ते ही हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसी कहानी पहले कभी नहीं देखी, हम इस पर ड्रामा तैयार करेंगे। दुआ करो कि रिलीज होने पर लोगों को बहुत पसंद आए। मलिका खुशी खुशी घर वापस आती है। चंद दिनों बाद मलिका की मम्मानी आती है और अंस से कहती है कि हमने तुम्हारा रिश्ता एक लड़की से तय कर दिया है। अंस बाजी तौर पर कहता है कि मैं मलिका के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। मलिका ये सुनकर कहती है, अंस अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो मम्मानी की बात मान लो और उस लड़की से शादी कर लो। अंस लाचार होकर शादी पर आमादा हो जाता है। वो दिन आ जाता है जब अंस की शादी हो रही होती है। उस दिन मलिका को रजा की बहुत शिद्दत से याद आ रही होती है। अचानक प्रोड्यूसर का फोन आता है कि मलिका जल्दी ऑफिस आओ, एक अहम खबर है। मलिका ऑफिस पहुंचती है तो प्रोड्यूसर खुशी से कहता है, मुबारक हो, तुम्हारी कहानी पर बनने वाला ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो गया है, तुम मशहूर हो चुकी हो, कल एक प्रोग्राम में तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। मलिका खुशी खुशी घर आकर माँ को सब कुछ बताती है। अगले दिन मलिका अवार्ड की तकरीब में जाती है। बेहतरीन ड्रामा कहानी नवीस का ऐलान होता है और वो नाम मलिका का होता है। मलिका स्टेज पर जाकर अवार्ड वसूल करती है और कहती है कि आज मेरा ख्वाब हकीकत बन गया है।